नमस्कार वर्गो यानी कि कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस लव रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वर्गोस, देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए शुरू करते हैं वर्गोस आपकी बोनस रीडिंग अगस्त की। द पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है, लव लाइफ आपकी कैसे होने वाली, क्या मैसेजेस आ रहे हैं लव के आप लोगों के लिए। नो कांटेक्ट, कांटेक्ट कैसे भी आप देखना चाहें इस रीडिंग को कलेक्टिव है। वर्गोस के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है आसपास। व्हाट वर्गोस शुड कम टू नो, वर्गोस को क्या जानना ज़रूरी है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वर्गोस के पर्सन क्या सोचते हैं वर्गो के बारे में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द फूल, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वर्गोस आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, टॉरस से डील कर रहे हैं, या पाइसेस या एरीज से भी डील कर सकते हैं। वर्गो ये पर्सन आपके साथ थोड़े से रूथलेस हो रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ आपके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ फार एज आई एम सीइंग हियर। करेंटली इनकी एनर्जीज़ बहुत गंदी है, बहुत बुरी है। दे आर इन हर्ट, मे बी बहुत ज़्यादा हर्ट है आपसे, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है। मे बी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था जिस वजह से ये पर्सन आपसे हर्ट है। एंड ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं, मे बी फॉर सम रीज़न। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो ये पर्सन फॉर सम फैक्ट ये आपके साथ कुछ इश्यूज़ में है। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू यू समथिंग, या आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट लेकिन इनके जो भी कम्युनिकेशन आपसे होने वाली है या आगे जाके होगी, दिखाई दे रहा है बहुत ही इन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, एंड बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। तो इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पास है और थर्ड पार्टी इनके भी पास है कोई। इनके भी मतलब आपके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है और इस पर्सन के लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी के चक्कर में आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं, और ये थर्ड पार्टी अभी भी स्टकअप है, ये अभी भी थर्ड पार्टी इसके साथ हैं। और कुछ एक थर्ड पार्टी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आपके दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, मल्टीपल लोग आ रहे हैं। कई जगह मुझे दिखाई दे रहे हैं मदर फिगर भी है, फैमिली मेम्बर्स भी हैं।
और ये पर्सन अपने इमोशंस छुपा रहे हैं। मे बी दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, या आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पर ये अपने इमोशंस कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। एंड दे वॉन्ट आपको कुछ मे बी प्रपोजल देना चाह रहे थे, समथिंग लाइक दैट। आप दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन है, जो मे बी आप लोग किसी को बताना नहीं चाह रहे हो, या फिर इस पर्सन की वजह से आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आपको उस अभी इस टाइम में लेना ज़रूरी था। क्योंकि थर्ड पार्टी, ये पर्सन आपके लिए वेट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये पर्सन वेट ये कर रहे हैं, मे बी दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट दे आर इन लाइक बहुत स्ट्रेंथ मिल रहा है इस पर्सन को। जो भी आप लोगों के साथ हुआ है, इस पर्सन को स्ट्रेंथ मिल रहा है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, और फैमिली के सपोर्ट के थ्रू ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। पर्सन अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं वर्गोस। पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के जंगल से नहीं निकल के आ पा रहे हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के इनके थर्ड पार्टीज़ हो सकता है अभी भी है इनके साथ, बट इंट्यूटिवली आई एम फीलिंग कि थर्ड पार्टी ने अभी भी इनको नहीं छोड़ा है। थर्ड पार्टी स्टिल देयर विद देम, बट लेकिन फॉर सम एक्सटेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी भी हील होके नहीं आए हैं, अभी भी हील हो रहे हैं। दिस पर्सन इज स्टिल हीलिंग, पूरी तरह से हील नहीं हो पा रहे हैं। कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे वर्गोस। ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं वर्गोस। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू। कुछ नहीं तो सही, एक दोस्ती के नाते आपके साथ रहना चाहते हैं, बट बहुत बाउंडेड है। टावर मोमेंट चल रहा है इनके लाइफ में। मे बी टावर मोमेंट ये है कि ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आप, बट बहुत बर्डन है इनके लाइफ में। इनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बर्डन्स हैं, लोगों की रजामंदी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बहुत खिचड़ी बना दिया है आपके साथ। जो चीज़ सीधा सीधा आपको चाहिए था वर्गोस, वो चीज़ें नहीं होके ये पर्सन ने बहुत खिचड़ी बना दिया है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा। और अब तो ऐसा हो गया है कि ये पर्सन, इनको लग रहा है कि ये जो टावर मोमेंट है इनके लाइफ में जो भी आया है, ये बंधे हुए किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, और यही इनकी बहुत बड़ी लॉस है। बिकॉज ऑब्वियसली किसी चीज़ से आप अगर बंधे रहोगे तो क्या आप ग्रो कर पाओगे? नहीं। और इनको बर्डन ये हो रहा है कि आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर हैं। वर्ल्ड काट के आई फील कि ये ट्रैवल करते हैं, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। और ये चीज़ इनके लिए आई डोंट नो वाई, फॉर सम एक्सटेंट आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं। इनको बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बट बहुत बर्डनसम बातें होने वाली है। मतलब अगर आप दोनों के बीच में कभी कुछ बात होगी तो बहुत इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डनसम बातें होंगी आप दोनों के बीच में, बिकॉज ये बहुत ही हैवी एनर्जीज कैरी कर रहे हैं। ये किसी आप सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हैं, बहुत हर्ट है आपसे ये। इनको ऐसा लग रहा है कि, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि इनको रियलाइजेशन नहीं है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, इनको रियलाइजेशन है, बट यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर। आप जो कर रहे हो वही ये कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं वही आप कर रहे हो। बस आप में और इसमें फ़र्क ये है कि आप जो है यू आर गोइंग इन द करेक्ट पाथ, और ये जो है थोड़ा सा अजीब तरीके से मोड़ ले रहे हैं अपना।
जो चीज़ सीधे सीधे होने चाहिए उसको वो लोग ये पर्सन बहुत घुमा के मिस्टीरियस बना के इसको बहुत ही टॉक्सिक बना के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और विक्टिम खुद बन रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, और अगर मैंने कुछ किया भी है तो बहुत अच्छा किया, ऐसे हर कोई करता है। इनको बेसिकली कोई वो नहीं है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है एंड ऑल ऑफ दैट। चलिए देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं और फिर लास्ट में देखेंगे कि आप दोनों के अंदर क्या इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा अल्टीमेटली। देखते हैं आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। वर्गोस, मेरे प्यारे प्यारे वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस हैं? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। जिन लोगों, मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत मोटिवेशन मिलता है। हाइरोफेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, 9 of Swords, World card, Page of Pentacles, Queen of Swords, Moon card, Five of Swords, Hanged Man। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स है, हाई प्रीस्टेस भी है हमारे पास और 10 ऑफ कप्स भी है। वर्गोस, मुझे तो दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो आप तो इस पर्सन से बिल्कुल नमस्ते जी दूर से ही प्रणाम करके उनको वापस भेज रहे हो कि कुछ एनर्जीज़ नहीं चाहिए आपको इस पर्सन की, ना एनर्जी चाहिए ना कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको इस पर्सन ने बहुत हर्ट किया है। आज मैं एक सेशन कर रही थी किसी के साथ ऑफलाइन में एंड दैट पर्सन वॉज रियली क्राइंग अ लॉट। बहुत उनके मन में किसी पर्सन को लेके दुख था जिन्होंने उनको धोखा दिया है, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ बट बिकॉज मेरे आई थिंक मेरे ऑफलाइन में कोई फ्रेंड के हैं ये, तो बट वही कह रही हूँ कि लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है कभी कभी। तो वो आपके दिमाग आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि कई रातें आपने बस रो रो के ही काटी हैं, कई रातें आपने रो रो के काटी बिकॉज ये पर्सन ने आपको वो कहते हैं ना झटका दिया, झटका 440 वोल्ट का झटका दिया है इन्होंने कि ऐसे ऐसे हिला दिया है आपको बिल्कुल कि आपके पैरों से ज़मीन मतलब खिसक गई है काइंड ऑफ, इस तरह की फीलिंग आपको बहुत फील हो रहा है। रात को बिल्कुल नींद नहीं आता आपको। इस पर्सन, जब भी आप पूरे दिन में काम करते हो एंड ऑफ द डे में हमेशा ये एनर्जी रहती है 9 ऑफ सोर्ड्स की कि आपको कुछ टेंशन कुछ स्ट्रेस खाए जा रहा है बहुत टाइम से, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वर्गोस ये टेंशन स्ट्रेस किसी चीज़ के लिए नहीं है, ये आप ऐसे ही ले रहे हो, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो बार बार मैं यही बोलूँगी कि ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रेस है जो आप ले रहे हो, इसका कोई रोल नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों में एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपको ये पता चल रहा है कि आपको कुछ सीख ज़रूर मिली है पैसों की सेविंग को लेके, लाइफ में पैसे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं इंसान के और कि उसकी लाइफ ही बदल जाती है। ऐसा आपको कहीं ना कहीं कुछ सीख मिली है कि लाइफ में पैसों की कदर होनी चाहिए। पैसे जो आपने इतने वेस्ट करे थे अगर, तो आपको ऐसा लग रहा है कि पैसों की कदर होनी चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए पैसा, कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है। एक तो ये रियलाइजेशन आपको बहुत ज़बरदस्त हुआ है जिस वजह से आप पैसों की कदर करना शुरू कर चुके हो।
ये आपकी एक अलग ही रीडिंग है, मतलब नॉट रिलेटेड टू द लव लाइफ, बट ये कहीं ना कहीं एक लव से कनेक्शन भी थोड़ा बहुत बन रहा है, बिकॉज मे बी आई डोंट वांट टू से दिस, बट यू आर अटैच टू सम पीपल जिनके पास पैसा है एंड आपको नीड है पैसों की, तो ये एक रीज़न है कहीं ना कहीं। अगर आपने सेजिटेरियस की रीडिंग नहीं देखी है बोनस की, आप जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे कुछ बोला है। क्रॉस वॉचर्स अगर सेजिटेरियस है आप लोग जाके देख सकते हैं, बट वर्गोस आप भी देख सकते हैं, क्योंकि सेजिटेरियस की रीडिंग में आप लोग आ रहे हो और आपकी रीडिंग में सेजिटेरियस आ रहा है। बहुत टाइम से ये चल रहा है ये। तो ये मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं पैसों की जो जिस पॉइंट में मैं आ रही हूँ कि आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान के लाइफ में। बार बार देखोगे ना वीडियोस को, मैं बार बार बोलना चाहूँगी मेरे प्यारे प्यारे हार्ड वर्किंग वर्गोस, आप लोग इतना काम करते हो, बहुत गोल ओरिएंटेड हो, आप लोग को पता होता है कि यू नो व्हाट यू हैव टू अचीव इन योर लाइफ एंड यू आर वेरी कैलकुलेटिव, बट फिर भी कैसे चूक गए आप देखो। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू सेव योर मनी। हमेशा याद रखिएगा कि हमें नहीं पता कब किस टाइम में हमें पैसों की नीड आ जाए, इसलिए कदर करना सीख लीजिए अभी से। आपको आपको कहीं ना कहीं सीख मिली है, इसलिए आपको अब रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैंने कितने पैसे वेस्ट करे थे देखो उल्टे सीधे चीज़ें खरीदने में, जिसका अभी तो मतलब बहुत मज़ा आता है एकदम से। ऐसा नहीं कह रहे कि कभी ख़रीदना नहीं चाहिए सामान, खरीदिए, बेशक खरीदिए, कमा किस लिए अपन रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि फालतू की जो खर्चे होते हैं, जैसे खाने पीने में इतना खर्चा हो जाता है, कई बार बाहर से खाना ऑर्डर करते रहते हैं, 500-600 रुपये निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा उस वे में आपको यू नीड टू स्पेसिफाई दैट, यू नीड टू सी कि ठीक है मेरा मेरा पैसा कहीं इधर उधर फालतू खाने में खर्च हो रहा है क्या, और खाना खा क्यों रहे हैं हम, इतना ज़्यादा क्यों खा रहे हैं, जितना खाना चाहिए उससे इतना ज़्यादा क्यों खा रहे हैं, वाई इसको इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस ईटिंग, राइट। तो वो स्ट्रेस ईटिंग को रोकने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बोलोगे कुछ नहीं, पूरा दिन काम करते रहते हैं, भाई खाना तो पड़ेगा, पैसे तो चाहिए, काम तो करना पड़ेगा, इसलिए खाते हैं, चलो बाहर का पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, बर्गर मंगा लेते हैं, कई बार मैं भी करती हूँ ऐसे, बट लेकिन इट्स लाइक कि इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस ईटिंग, कि आपको हावी हो रहा है, आपका खुद का हेल्थ आपके ऊपर हावी हो रहा है कि भाई तुझे इतनी सी प्रॉब्लम दे, तो देख तेरा कितना चैलेंजिंग सिचुएशन आ गया है। तो समवेयर यू नीड टू मेडिटेट ऑन दैट, समवेयर यू नीड टू स्टॉप दैट ओवर स्ट्रेस ईटिंग जो आप कर रहे हो, बिकॉज इसी वजह से आप कहीं ना कहीं बीमार पड़ रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपके हॉर्मोन्स सही से चल नहीं रहे हैं, सोच विचार आपकी ओवर थिंकिंग जा रही है। मतलब कभी कभी एक होता है वर्गोस के लिए बोलूँगी कि रोज़ आप लोग मेडिटेट करिए 5 मिनट के लिए, क्योंकि आप लोग इतना ओवर थिंक करते हो, इतना ओवर थिंक करते हो कि जिसकी हद ही नहीं है। हाँ, काम के टाइम में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, यू गो बैक टू योर बेसिक्स, लॉजिक्स में चाहिए, बट हमेशा ओवर थिंक करना इज़ नॉट योर कप ऑफ टी ना। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी पैसों को लेके बहुत चिंतित भी हो, यही बात है जो मैंने आपको बोला कि आपने पैसे ओवर स्पेंड कर रहे हो, जिस वजह से आपको अभी लग रहा है कि यू नीड टू सेव सम मनी। और कहीं ना कहीं लव से ये रिलेशन कैसा बना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में हमें कुछ डिसीशंस लेने पड़ते हैं वर्गोस, जो कि हम ले नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एनफ मनी, हैविंग अ फाइनेंशियल क्रंच एंड इश्यूज़, जिस वजह से हम एक ही रिलेशनशिप में स्टक रहते हैं सालों सालों तक। भले ही हमें पैसा मिलता रहे उस पर्सन से, बट हम स्टक रहते हैं, हमारे अंदर कोई डेवलपमेंट्स नहीं होती है। ये बहुत ही फैक्ट वाली चीज़ें मैंने अभी बताई है टैरो को देखने के बाद, बिकॉज समवेयर आई फील कि आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ में, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर नॉट अर्निंग, यू आर अर्निंग अ लॉट, बट लेकिन आप जिस सिचुएशन में हो, मे बी आप एक कंफर्ट जोन चाहते हो अपना, वो कंफर्ट जोन आपने, यू डोंट वांट टू। कंफर्ट जोन क्या होता है, आप लोगों में से काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हो, कंफर्ट जोन, व्हाट इज़ कंफर्ट जोन? जो चीज़ें आपको आराम से मतलब ईजीली मिल जाती है, जहाँ पे आपको मूव नहीं करना पड़ता है, अपने इमोशंस को मूव नहीं करना पड़ रहा है, जहाँ पे इमोशंस आपका स्टक है कि अंदर ही अंदर घुट जाऊंगी, मर जाऊंगी, बट रहूंगी इधर ही, भले ही
मेरा पति या मेरा हस्बैंड या जो मेरी वाइफ मेरे से प्यार ना करे, इधर ही रहेंगे, सड़ाएंगे, अपनी बॉडी को सड़ाएंगे और अपनी सोच विचार को भी कोई पॉजिटिव चेंजेस तो करेंगे नहीं। हम टैरो देखते रहेंगे 24 घंटे और अपने आप को सनातन नहीं देते रहेंगे कि नहीं चलो ठीक है, लाइफ में यही लिखा था, अगले जन्म में ऐसे ही बनेंगे, फिर कुछ देखा जाएगा, अगले जन्म का देखा जाएगा। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत गंदा है, क्योंकि इससे ग्रोथ नहीं हो रही है ना। इससे क्या हो रही है कि आप जहाँ पे हो वहीं पर ही अटके हुए हो, वहाँ से आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और इस चीज़ का फ़ायदा बाकी लोग उठा रहे हैं, जैसे आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स। अगर आपका अच्छा रिलेशन नहीं है पेरेंट्स के साथ, या आपका वीनस अच्छी जगह पोजीशन पे नहीं बैठा है, उस तरह के, और इसी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई इसको तो पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, ये कौन ही अपने वाइफ को छोड़ेगा, हस्बैंड को क्या ही छोड़ेगा, इसको सभी चाहिए कम का। तो समझ रहे हो, तो आप अपने लिए खड़े नहीं हो रहे हो कहीं पे। आप क्या कर रहे हो कि शॉर्टकट्स ले रहे हो कि भैया नहीं, इस क्या ही मतलब एफ़र्ट नहीं लगाना। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग एफ़र्ट नहीं लगाते, रिश्ते में लगाते हो, बट लेकिन कभी कभी ना आप कोई डिसीजन बहुत ही अजीब से कर लेते हो कि एफ़र्ट भी लग गया यहाँ पे। और अगर देखो कहीं पे आपने एफ़र्ट लगाए तो उसके लिए पूरी तरह से करो ना उसका एक्शन। आधा एक्शन लेके उसका एफ़र्ट लगाने का क्या फ़ायदा, या तो फिर मत लगाओ एफ़र्ट। बट एफ़र्ट भी लगा रहे हो, चाहते भी हो कि चीज़ें सही हो जाए, बट लेकिन वही है कि कोई एक्शन लेने का टाइम आए तो बस एक्शन नहीं ले रहे हो, बैठे हुए हो दूसरे ईगो में बैठे हुए हो कि वो बंदा आएगा, वो बात करेगा, ये बात करेगा। खुद जाके आप बात करिए। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, आप खुद जाके करिए। हमेशा से ईगो लेके तो बैठ नहीं सकते ना। अगला बंदा ईगो दिखा रहा है तो आपको लग रहा है मैं भी दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, उसका ईगो क्या होता है। ऐसे 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 जो लोग होते हैं, फिर आप सोचिए, फिर आप अपने सिचुएशन में हमेशा से ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लेके बैठे रहेंगे, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। और ये आपको कहीं ना कहीं पता है, बिकॉज सी दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द मून कार्ड, जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ें, फियर एंग्जाइटी जो है ये आपकी ट्रुथ है। ये आपकी फियर एंग्जाइटी, जो वर्गोस होते हैं उनको रेड फ्लैग्स बहुत पहले पता चल जाता है, बट फिर भी करते रहते हैं क्योंकि मन की संतुष्टि होता है ना। ये जो फियर एंग्जाइटी है आपको ट्रूथ पता है, बट सीक्रेट्स आपको सारी पता है वर्गोस। मतलब मैं जो बोल रही हूँ कम है, आपको इससे ज़्यादा नॉलेज है, आपको इससे ज़्यादा पता है कि आपके साथ कौन धोखा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिकॉज यू आर ऑल गॉड गिफ्टेड इंट्यूटिव पर्सन, तो वो आपकी नेचुरली आती है, ठीक है। और आप में से काफ़ी लोग हीलर्स भी हैं। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है ना कि आप अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, और आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो जो कि कोई एक्सेप्ट कर तो रहा है, बट लेकिन you are digesting something, you are digesting something, what are you digesting? You are digesting कि ठीक है मेरा रिलेशनशिप ऐसा ख़राब हो गया है, लेट मी एक्सेप्ट वट एवर इट इज़। एक तरफ आप कह रहे हो आई एम डिटैच विद पीपल, लोगों से आपने डिटैचमेंट शुरू कर दिया, लोगों ने आपको समझा, दे अप्रिशिएटेड, ओ कि माई गॉड वर्गो बहुत बदल गए हैं, वर्गो ऐसे नहीं थे, वर्गो अब ऐसे कैसे हो गए। वो मानती हूँ, वो ठीक है, लोगों ने आपको सपोर्ट किया एंड सबका अपना, यू हैड द टाइम ऑफ योर लाइफ, तो आपने अपनी चीज़ें करी हैं। बट लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप दोबारा से इरिटेट होके कुछ स्टार्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वर्गोस में खासियत पता है क्या है, वर्गोस में खासियत आप लोगों में ये है कि कितना भी लोग आपको उल्लू क्यों ना बना ले, आप बनते ज़रूर हो और बोलते हो कि मुझे सब पता है, तो क्या फ़ायदा, फिर उल्लू क्यों बने, फिर जब पता ही था तो क्यों बने। और उसके बाद फिर से आपको कुछ लोग उल्लू बनाते हैं और फिर से आप बन जाते हो। तो ये जो लोग हैं आपके आसपास जो आपको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, आप बन क्यों रहे हो, आई एम नॉट गेटिंग दैट। तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है आपके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ला रही है, एक हैंगड मैन की एनर्जी ला रही है।
मतलब जो लोग आपके साथ सपोज़ करो बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, आपने उनसे डिटैचमेंट करी, बट कहीं न कहीं आप अभी उनके साथ इतना स्टक क्यों फ़ील कर रहे हो? व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक वर्गोस? क्या आपको होल्ड कर रही है चीज़ें? इनकी बदतमीज़ियाँ होल्ड कर रही हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, नहीं किया? आर यू लाइक क्रेज़ी? क्या आपको लगता है कि ये लोग अ, इतने भाव देने वाले लोग हैं ये? क्या आपको लगता है ऐसा? क्योंकि आपकी शक्ल तो नहीं बता रही ऐसे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखें कि बंदा बहुत परेशान हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो गए हो आप इस हैंगमैन की सिचुएशन से, और इस पर्सन का मे बी अभी आप वेट भी नहीं करना चाहते, यू आर इन अ अदर जोन, बट जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, यू आर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दिस। एंड हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स के साथ आई फील कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, दैट इज़ गुड, अच्छी बात है, बट टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में सीक्रेटिव भी होना चाहते हो, कुछ मन में रख के आप आगे बढ़ना चाहते हो, चीज़ें करना चाहते हो। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करेंगे। सी फॉर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए। आपके इंट्यूशंस आपको ये बोल रही है कि नई शुरुआत करिए आप लोग। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, प्रेगनेंसी, 10 ऑफ कप्स, कितनी खुशियाँ लिखी हुई है आपके लिए वर्गोस, आपको पता है? तो किस बात का फियर है आपको कि कोई चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या आपको फियर, क्या कमी रह रही है आपको? आपको क्या लग रहा है? आपको आपके मतलब का पार्टनर नहीं मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको आपके मतलब का पार्टनर नहीं मिला और उस चक्कर में आपको ऐसा फियर लग रहा है कि वो होता तो बहुत अच्छा होता? वो आपकी इल्यूशंस है। सच को पहचानिए। जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं उनको पहचानिए वर्गोस। जो आपसे वाकई में आपके साथ चलना चाहते हैं हमेशा, उनको पहचानिए, उनको नहीं जो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं और इधर उधर मंडरा रहे, घूम रहे हैं और आई डोंट नो व्हाट ऑल कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ के साथ हैं एंड फलाना फलाना। उनको इम्पोर्टेंस देने का और उनके ऊपर एनर्जी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है वर्गोस। ओके, तो आउटकम क्या निकल के आएगा देखते हैं एक बार। मेरे प्यारे वर्गोस के लिए, ओ माई गॉड, डोंट टेल मी दिस नाउ, दिस इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। आई मीन इतने अच्छे कार्ड्स के बाद अगर आप लोग मुझे ये बोल रहे हो कि आपको ये फीलिंग है, देन आई डोंट नो, कार्ड देखना ही बंद कर दूंगी आप लोगों का। ये देखिए 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। आपके अंदर एक एम्प्टीनेस आ रहा है, इतना सब लोगों के आसपास भी आप अकेले फील कर रहे हो। व्हाट आई फील हियर कि यू आर एक्चुअली अंदर से, वो कहते हैं ना कि हो गया है सब कुछ, आ, अकेले रहना का मन कर रहा है आपको। आपके आसपास आपको लोग ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ आपके जो पर्सन है आपके लिए फ्रेंडली बन रहे हैं, जो एक्चुअल में आपको लाइक करते हैं, वो आपको हर तरह की खुशी भी देना चाहते हैं, बट स्टिल आप फील नहीं कर रहे हो वो चीज़ें आप फील नहीं करना चाह रहे हो। एंड आई डोंट नो वाई, बिकॉज आपको कुछ, वो कहते हैं ना वर्गोस बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो मे बी
इतना परफेक्ट भी मत बनो कि जो असली हीरे को मे बी आप तलाश नहीं रहे हो, जो असली हीरा है उसको नहीं तलाश रहे हो और आप सोने के पीछे भाग रहे हो, वो वाली चीज़ मत करो, बिकॉज वो आपको तकलीफ़ ही देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आते हैं। हाँ, द नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव ऑन। कहीं आगे बढ़ना है आपको तो मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर पर्सन से जिन्होंने आपको हर्ट किया है। 5 ऑफ कप्स अगेन अवेकन हुई है अपनी सिचुएशन में। वर्गोस, इस चीज़ में बार बार स्टक मत हुई है कि ये पर्सन क्या करेंगे। आप खाली नेगेटिव में फोकस कर रहे हैं, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो यू नीड टू समवेयर फॉरगिव द अदर पर्सन, क्योंकि आप हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होंगी आपके हिसाब से। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कुछ मैसेज गाइड देना चाहता है कि आपके हिसाब से चीज़ें हमेशा नहीं होगी। यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट थिंग एंड देन मेक योर डिसीजंस। तो ये थी आपकी बोनस लव रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एवरीवन, बाय।